हेलो एवरीवन। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो नोटिस राइटिंग से आप फेमिलियर हैं, क्योंकि सीबीएसई पैटर्न का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल टॉपिक है। यूजुअली दिस कम्स ऑफ 4 मार्क्स, और अगर आप सही फॉर्मेट के साथ नोटिस राइटिंग लिखते हैं तो आपको हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि नोटिस राइटिंग में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसका करेक्ट फॉर्मेट क्या है और उसे कितना इजीली हम फ्रेम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जब आपके एग्जाम्स में नोटिस एक क्वेश्चन आता है तो आप देखते हैं बहुत तरह के टॉपिक्स पर नोटिस लिखने को कहा जाता है। जैसे उन्हीं में से एक ये कॉमन टॉपिक है लॉस्ट एंड फाउंड। सो एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, यू आर स्मृति, मॉनिटर ऑफ 10th B ऑफ स्प्रिंगडेल स्कूल, पंचकुला. You have lost your purse in the school campus. Write a notice to be put up on the notice board giving details in about 50 words. So number one to take care in mind before framing a notice is that it should be confined into a square box. सबसे पहले आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना है और उसके बाद में आप सभी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन 50 वर्ड्स के अंदर मेंशन करेंगे। सबसे पहले स्कूल का नाम, जिस स्कूल के लिए आपको नोटिस लिखना है, अगर स्कूल का नाम मेंशन्ड है नोटिस में तो आप उसी स्कूल का नाम मेंशन करेंगे, अदरवाइज आप अपने या किसी भी स्कूल का नाम मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद बोल्ड लेटर्स में नोटिस, डेट इस फॉर्मेट में लेफ्ट साइड आएगी। अगर आपके स्कूल में फॉर्मेट है कि आप डेट को सेंटर में या राइट साइड पुट करें, सो आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग उस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट ये है कि डेट को लेफ्ट साइड मेंशन किया जाता है। इसके बाद सेंटर में आप टॉपिक का नाम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ खो गई है इसीलिए हमने लिखा पर्स लॉस्ट। ये एक फॉर्मेट है जिसमें कि 4 चीज़ें ऊपर मेंशन की जाती हैं, स्कूल का नाम, नोटिस, डेट एंड टॉपिक। इसके बाद आप मेन बॉडी पे आते हैं। अ पर्स हैज़ बीन लॉस्ट in the school campus. It's a leather purse, brown in color. There are some currency notes of 100 and 50 and an identity card inside it. Anyone who finds it hand over to the office superintendent. जिसने नोटिस फ्रेम किया, और ब्रैकेट में इसका सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन, यानी वो मॉनिटर है क्लास 10th B, तो आप एज इट इज़ उसे मेंशन करेंगे। सो डेट फ्रेम करते हुए हमें ध्यान रखना है जिस दिन आप नोटिस फ्रेम कर रहे हैं आप उस दिन की डेट यहाँ डालेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस तरह के टॉपिक्स भी आपसे पूछे जाते हैं जिसमें कंपटीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको फ्रेम करनी है, जैसे क्विज कंपटीशन, डांस कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन। तो इस तरह का एक एग्जांपल यहाँ पर है, यू आर मयंक, द सेक्रेटरी ऑफ लिटरेरी क्लब ऑफ ब्लॉसम पब्लिक स्कूल, गुलबर्ग। यानी डेजिग्नेशन आपको फर्स्ट लाइन में पता चल गई, जो आपको सबसे नीचे मेंशन करनी है। राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th and 10th अबाउट एन इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन विमेन कैन कम्पीट मेन इन डिफेंस सर्विसेज टू बी हेल्ड ऑन 15th April इन द स्कूल हॉल। आपको यहाँ जरूरी इंफॉर्मेशन सभी प्रोवाइड कर दी गई है। डिबेट कॉम्पिटिशन किस दिन है, कहाँ है, टॉपिक क्या है, किस क्लास के स्टूडेंट्स को आपको एड्रेस करना है। तो अब इसे नोटिस को फ्रेम करते हैं। सबसे पहले आपने बॉक्स ड्रॉ कर लिया। इसके बाद स्कूल का नाम सबसे ऊपर, नोटिस, डेट और टॉपिक। यहाँ 15th April को डिबेट कंपटीशन है। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि कंपटीशन से 3 या 4 दिन पहले आप नोटिस फ्रेम करेंगे, तो उस दिन की डेट यानी 10th को नोटिस लिखा तो 10th। Students of class 9th and 10th are hereby informed that there shall be held an inter-house debate competition on 15th April 2000 XX means आप जो भी करंट रनिंग ईयर है उसे मेंशन करेंगे, on women can compete men in defense services at 2 PM in the school hall। सभी इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके एक ही सेंटेंस में मेंशन कर दिया गया है यूजिंग द नेसेसरी प्रीपोजिशन, जैसे कि टाइम से पहले एट, प्लेस से पहले इन, डेट से ऑन ऑन। इस तरह आप ऑन, एट, इन का यूज़ करके, जो कि लगभग सभी नोटिस में मेंशन किया जाता है, सो ऑन, एट, इन का यूज़ करके आप टाइम, डेट, वेन्यू सभी चीज़ों को एक ही सेंटेंस में मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद एक नेसेसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन,
कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शुड गिव देयर नेम्स टू अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय 13 अप्रैल। यानी अगर कंपटीशन 15 अप्रैल को है, आप 10 अप्रैल को लिख रहे हैं, तो 13 अप्रैल इज द लास्ट डे टू सबमिट द नेम्स। जिसने नोटिस लिखा उसका नाम नीचे, उसका सिग्नेचर और उसका डेजिग्नेशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। यू आर अंजू सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल कल्चरल फोरम। ये डेजिग्नेशन है जो आपको फर्स्ट सेंटेंस में मेंशन कर दी गई है। यू हैव बीन आस्क्ड टू ड्राफ्ट अ नोटिस about the holding of a talent contest on 20th July in the school auditorium. Invite the students to participate in various items such as speech, debate, folk, songs, etc. आप सबसे पहले एक बॉक्स ड्रॉ करिए, उसके बाद नेसेसरी इंफॉर्मेशन आप पुट कर देंगे। क्योंकि कॉन्टेस्ट 20th जुलाई को है, इसलिए कुछ दिन पहले यानी कि 13 जुलाई को आप नोटिस फ्रेम कर रहे हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8। इस नोटिस में आपको स्टूडेंट्स मेंशन नहीं किए गए कि आपको किन्हें इन्फॉर्म करना है, लेकिन जब भी आप नोटिस फ्रेम करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अपनी तरफ से भी पुट कर देनी चाहिए, चाहे वो नोटिस में दी हो या ना। सो it is for the students of class 6 to 8 that school is going to organize a talent contest on 20th July in the school auditorium. The contest includes competition for speech, debate, folk, songs and extempore. Interested students can submit their details including their names, class, competition category to the undersigned latest by 18th July. So I hope कि dates are clear. 20th को contest है, 13th को आपने notice frame किया और 18th is the last day to submit the names of the students. इसके बाद as usual name, signature and designation. Now let's move to the next notice. This is a notice about a book exhibition. It is to be held on 11 September at St. Mary Hall, GT Road. यहाँ पर आपको प्लेस दे दिया गया है कहाँ पर बुक एग्जीबिशन है। Draft a notice inviting all the students as well as their parents, giving all the necessary details. Also mention that exhibition is entirely free of cost. You are Madan, head boy of St. Joseph Convent School, Noida. As usual, same format. 11 सितंबर को अगर बुक एग्जीबिशन है तो 5 सितंबर को आपने नोटिस फ्रेम किया। This is to inform all the students that the school is going to organize a book exhibition which is free of cost. All the students and their parents are invited in the exhibition. इस फॉर्मेट में भी मेंशन कर सकते हैं जिसमें कि डिटेल्स आप नीचे देंगे, वेन्यू, डेट एंड टाइम। इस तरह के नोटिसेस वहाँ फ्रेम किए जाते हैं जब आप किसी और वेन्यू पर होने वाले किसी इवेंट को मेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ वेन्यू, डेट और टाइम आप अलग से मेंशन करेंगे और उसके बाद नीचे नेम, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन। क्योंकि ये किसी तरह का कंपटीशन या कमिटमेंट नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पर ये स्टेटमेंट मेंशन नहीं करेंगे कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स लेटेस्ट बाय, सो नो नीड टू स्टेट दैट लाइन। सो फ्रेंड्स, इस तरह आप किसी भी टॉपिक पर नोटिस फ्रेम कर सकते हैं। आप नोटिस राइटिंग पे कुछ और एग्जाम्पल्स चाहते हैं तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एंड you can also contact me on my WhatsApp number to ask and I will send you the notice writing worksheets. And you can also join our online coaching. Please visit the website to get more details. And please don't forget to like the video and also share with your friends. Thanks a lot. Take care.